देखिए कुछ एग्जांपल्स अभी मैं अपनी तरफ से लूंगा, फिर आपसे करवाऊंगा एक एक करके। बहुत बड़ी बात है कि जिस दिन चैप्टर शुरू है उस दिन निशु दीदी हमारे साथ हैं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। लिमिट्स, लिमिट शब्द क्या होती है? हद। हद में रहियो अपनी, ऐसे समथिंग होता है ना, यानी लिमिट में रह के बात कर अपने। और औकात, अपनी हैसियत से ज्यादा मत उड़े, औकात, है ना। और लिमिट, लक्ष्मण रेखा, यानी कि अपनी सीमा में रह के बात कर, अपने दायरे में रह। दायरा यानी लिमिट, सीमा लड़की का नाम नहीं है, सीमा मतलब वही, ठीक है। ये सीमा है? अच्छा। हाँ। और वही है लिमिट का मतलब यहाँ पे, कभी आप सोच रहे हो कि कुछ और है, वही है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। लिमिट यानी दायरा, हद, सीमा, बाउंड्रीज, यानी किसी चीज के आसपास की जो वैल्यू है, लिमिट्स, वो। लिमिट का यूज क्यों होगा, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। लिमिट शब्द क्यों जरूरी है, पहले ये समझते हैं। जैसे एक फंक्शन है और मैंने आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3 है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है। मैं आपसे वैल्यू बोलूंगा, आप बड़े आराम से वैल्यू बता पाएंगे। जैसे मैंने कहा f2 की वैल्यू क्या आएगी, तो जहां जहां x दिखेगा वहां वहां आप 2 रखोगे, तो क्या आया? पक्का? 4, 10, 3, आंसर 17। फिर जब मैंने 3 रखा तो आंसर क्या आया? 15 और 9, 27। पर वेट, अब सांसें अटक जाएंगी, ध्यान से सुनना। सुनोगे कहां से जो सांसें अटकी रहेंगी? तो पॉइंट ये आता है, क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा कि मैं, क्वेश्चन तो यही है पर मेरे क्वेश्चन में मैंने ये दे दिया 1.9999। क्वेश्चन तो गलत अभी भी नहीं है, अभी तो स्क्वायर है, गलती से क्यूब कर दो तो कैसी बात कर रहे हो? तो ये चीज गलत नहीं है, यानी 2 के नियरेस्ट वैल्यू दे दी, यानी 2 से थोड़ा सा कम, या फिर हो सकता है मैं 2.001 दे देता। नॉर्मल लग रहा है पर स्क्वायर करना ही भारी पड़ जाएगा। तो वेट, वैल्यू तो इनकी भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। ये क्या डिनोट कर रहा है? एक्स की वैल्यू 2 से छोटी, और ये क्या डिनोट कर रहा है? एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी। सर ये सिंबल कौन सा लगाया है? इसको बोलते हैं देसी लैंग्वेज में तो तीर, ठीक है। पर एक्चुअल में बोला जाता है टेंड्स टू। क्या बोला जाता है ना? टेंड्स टू का मतलब होता है आसपास, नियरेस्ट वैल्यू। टेंड्स टू का अपना एक मतलब है। जैसे अगर मैंने कहीं पे ये इस तरीके से लिखा, तो एक्चुअल में इसका मतलब x इज इक्वल टू ए होता, तो इक्वल टू लगाता। टेंड्स टू ए लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ए भी हो सकता है, ए से बड़ा भी हो सकता है, ए से छोटा भी हो सकता है। पहले एक मतलब समझते हैं। इसे बोलते हैं, इसे रीड कैसे करेंगे आप? इसे रीड करेंगे x टेंड्स टू ए। मैं एक असाइनमेंट आपको शेयर करूंगा, ठीक है, उसको लगातार आप 4 4 8 8 क्वेश्चन लगातार करते रहेंगे, ठीक है। और आपकी आईएससी की बुक की एक्सरसाइज सभी को करके लानी है, सीबीएसई वालों को। और आईएससी में बड़ा अच्छा दे रखा है लिमिट्स को, बढ़िया तरीके से। सीबीएसई में नाम का भी नहीं है, सच बताऊं। और जबकि और 12th में जाकर के लिमिट का एक बहुत बड़ा रूप कॉन्टिन्यूटी में यूज होता है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट है सीबीएसई वालों का कि आप आईएससी वालों के साथ बैठे हैं, बस ये प्लस पॉइंट है आप लोगों का। पेरेंट्स की गलती है कि वो ये मान रहे हैं कि आईएससी से सीबीएसई बेस्ट है, पर वो उनकी गलतफहमी है। पर जो पेरेंट्स समझ गए वो जान मेरी बात से समझ पाएंगे कि सीबीएसई से अभी भी आईएससी फार बेटर है एज कंपेयर टू। क्लियर? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट कम नहीं करा, सीबीएसई ने तो डिलीट 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 करके फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। और जबकि आफ्टर 12th आपको एंट्रेंस में सब जगह पे सारी चीजें यूज करनी है। रेडी? तो वेट एक्स टेंड्स टू ए, तो नॉर्मल तरीके से अगर समझा जाए तो एक्चुअल में एक्स टेंड्स टू ए का मतलब एक्स की वैल्यू आसपास है ए के। एक्स टेंड्स टू ए का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू ए या फिर ए के आस पास है, यानी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। वेट, कहना क्या चाह रहे हो सर? समझिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 कैटेगरी टूटती हैं एक्चुअल में। अच्छा,
देखते हैं इधर, या तो उसका मतलब इक्वल टू ए हो सकता है, या तो उसका मतलब LHL, और एक होता है RHL, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी या तो डायरेक्ट रखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, मतलब सीधा FA, वेट डायरेक्ट ए ठोक देंगे, x की जगह सीधा ए ठोक दिया, ठीक है। पर LHL का मतलब होता है x की वैल्यू a से कम, x की वैल्यू a से कम, तो लिमिट x टेंड्स टू a से कम, fx जो भी होगा। फिर उसको कैसे करना है भी रूप बाद में दूंगा, ज्यादा थ्योरेटिकल जाऊंगा तो आपको चैप्टर बुरा लगेगा भी, पहले मैं न्यूमेरिकल डिजिट जैसे क्वेश्चन दिखा दूं। तो पहले x की वैल्यू a से बड़ी, ये भी हो सकता है। अब इसको कैसे करना है ये अगले स्टेप में क्लियर कर देता हूं। पहले तो इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर कोई प्लस माइनस नहीं दिया तो आप डायरेक्ट a रख सकते हो, डायरेक्ट x की वैल्यू a रख सकते हो। कहने का मतलब क्या, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अगर मैंने fx इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया आपको x प्लस 2, तो क्या आप f1 की वैल्यू निकाल सकते हो? वाह कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया, क्या fx इज इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस के 7, तो क्या आप x2 की वैल्यू निकाल सकते हो? वाह कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है। 6 माइनस 5 4 दूनी 8 प्लस 7, वेट। पर अगर मैं इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन देता, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और x माइनस 2, और मैं अब आपसे कहता x की वैल्यू 2 निकालो, तो ये 0/0 हो जाता। और अब इसे सॉल्व जबरदस्ती नहीं करोगे, ये कहलाती है फंक्शन के केस में इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म 5 से 6 तरीके की है, होती तो ज्यादा है, पर मेन कॉन्सेप्चुअली 5 तरीके की दिखने वाली है अभी आपको क्वेश्चनों में। पर वेट, तो ऐसे क्वेश्चनों को, इनडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए लिमिट की जरूरत पड़ी। अगर बेसिक क्वेश्चन होता लिमिट का, जो कि हमारी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज खत्म होगी, कि मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2 5x प्लस 3 है, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो आप डायरेक्ट 2 रख दो, तो लिमिट अप्लाई करना बोलते हैं ऐसे शब्दों में। अगर कोई प्लस माइनस नहीं है तो इसे x टेंड्स टू 2 का मतलब अभी आपके लिए x की वैल्यू 2 है, तो जैसे एक फंक्शन में 2 रखते ऐसे ही यहां पे 2 रख दो, तो जहां जहां x है वहां पे 2 रख दिया। बोलो हाँ, तो आंसर तो 13 आ गया। कितना बड़ा क्वेश्चन कराया मैंने। फिर दोबारा से लिमिट x टेंड्स टू 3 5x माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 1 दे दिया। फिर सेम, जहां जहां x दिखेगा वहां पे क्या रख दिया 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 15 माइनस 7 6 प्लस 1 8/7, ये भी क्लियर है। पर तीसरे क्वेश्चन के आसपास आते हैं। अगर लिमिट x टेंड्स टू 2 है और एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स, वही ये वाला क्वेश्चन लेते हैं अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो वेट रखोगे तो आप इसमें भी डायरेक्ट, पर ये कहेगा मैं तो 0/0, और लिमिट शब्द की वजह से एकदम से हमारे मन में आएगा वे हम 2 ठोक तो नहीं क्या, इसका मतलब 2 है, तो इसका मतलब आंसर 0/0 तो नहीं एग्जिस्ट करेगा फिर यहाँ पे। तो इसमें फिर हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, फिर इंफिनिटी वाले क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज लगेंगी, पर फिर भी आंसर कभी 0/0 नहीं आएगा। उसमें कुछ ऐसा फॉर्मेशन जरूर लगेगा जो आपको एकदम से क्वेश्चन को रोकेगा। तो पहले आप आराम से क्वेश्चन को घूर घूर के देखो, तो अगर 0/0 आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। क्या, अगर किसी क्वेश्चन में 0/0 दिखे तो आप समझ जाना क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। अब उस लोचे को खत्म करने के लिए या तो प्रॉपर्टी लगेगी या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला या फॉर्मेशन, फैक्टराइजेशन, लाइक जैसे यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है क्या 2 का स्क्वायर, तो आराम से देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, आप तो बहुत शार्प हो, यानी x प्लस 2 एक्स माइनस 2 लिख सकता हूं। बोलो हाँ, ये कट गया। वेट, कुछ बच्चे लिमिट शब्द गायब कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करो तो गायब करो, मना नहीं कर रहा। तो जहां जहां x है वहां क्या लिखोगे, इसके बीच में इक्वल टू ना होता है, कभी घुसेड़ दो बीच में इक्वल टू, आंसर 4। और उसने परमिशन नहीं दी, लिमिट ने परमिशन दी ऐसा करने के लिए। तो वेट, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या आया कि इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर कभी भी बनती है तो लिमिट का आंसर वो नहीं आना, उसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। उस लोचे को खत्म करने के लिए हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे अब, जिसे फॉर्मेशंस बोल सकते हैं कि अलग अलग फॉर्मेशंस है। फैक्टराइजेशन के 3-4 क्वेश्चन करूंगा, रेशनलाइजेशन के 3-4 क्वेश्चन, इनफिनिटी के 3-4 क्वेश्चन, उससे आपकी एक्सरसाइज खत्म होंगी आईएससी वालों की, समझ गए। वेट, सबसे पहले आराम से समझते हैं, इधर
पहले तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है कौन सी, इन इनडिटरमिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। 0/0 नहीं बनना चाहिए, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये कभी क्वेश्चन में बन रहे हैं तो क्वेश्चन ही बेकार है उस टाइम पे, ऐसा नहीं कह सकते लिमिट के क्वेश्चनों में। 1 की पावर इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, 1 की पावर 5 7 सब चल जाएगा, इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, और 0 इंटू इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। ये 5 फॉर्म्स आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चनों में दिखने वाली हैं, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई भी चीज दिखी तो समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आराम से देखते हैं, मान लो फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूं मैं इस वक्त, मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4 ले लिया 2 है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 4। पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है, जहां जहां x दिखे वहां वहां क्या रखना, रखो मन में। 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 0, 4 माइनस, और तो 0/0 आ गया। अगर 0/0 आया तो क्वेश्चन में कुछ तो, उस लोचे को खत्म करने के लिए आपको क्वेश्चन को घूर घूर के देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घूर घूर के देखना पड़ेगा। और जब घूर घूर के देखोगे तो ज्यादा मत घूर, मैं हो रहा हूं सॉल्व। तो क्वेश्चन को जब ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में कुछ दिख रहा है, जब तक कुछ कट ना जाए तब तक क्वेश्चन नहीं हुआ, और वो अकेला टूटने के बाद भी नहीं कटेगा। ऊपर भी कुछ दिख रहा है, ऊपर क्या करेंगे, हैं क्या कह रहे हो तुम, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। दूसरी भाषा, प्रेम वाली तो नहीं कह रहे हो आप, हैं बता दियो। वैसे ही केडीबी में क्या क्या पता ऑफर मिल रहे हो कई सारे। शर्मा गया, शर्मा गया, देख बेटे, देख रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारे साथ रहता तो उसे पता है पकड़ में आ जाता। अब ये हाल चल रहा है, ऐसा ही है कुछ। देख मम्मी को बताऊंगा। अब इधर देख, मैंने जी ऐसे एक पॉइंट छोड़ा था, मुस्कुरा के दिखाने लग गया वो। इधर देखिए, कुछ नहीं करें इधर, हाँ हर बच्चे के थोड़ी समझ आएगा। ये करें x-2 x+2, नहीं आया समझ, ये मिडल टर्म स्प्लिट करते समय तरीके से लिखा करो, नहीं आया समझ, ये कट गया, और जब कटा समझ लो सॉल्व हो गया है। 2 ठोक देंगे जहां जहां x है, जब ठोक दो तो लिमिट शब्द हट जाएगा। ये समझ पा रहे हो, नहीं आया समझ। जब मैंने ये आज जैसी लिमिट शब्द लिखा था ना, यानी 12th क्लास का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया एकदम से, एज इट इज 12th में यूज होगा। बस कहानी क्या होगी, वहां पे लेवल बढ़ जाएगा, बस लेवल जो बढ़ेगा वो है तो यही, बट टीगो आ रही वो भी हम सीखेंगे, सारी चीजें यहां सीखेंगे, बस वो कॉन्टिन्यूटी के रूप में आएगा। पर वही कॉन्टिन्यूटी यहां ही सीखेंगे हम अपने आप में चैप्टर के। पहले ये समझ आ गया, दोबारा एक और करते हैं, कौन सी दिक्कत है बच्चों, आसिफ बेटा पढ़ाई वहां चल रही है क्या, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, वेट मैं आपको भी दे सकता हूं क्वेश्चन कभी भी, तभी ध्यान से देखिएगा कि 0/0 बनना कैसे, 1 रखने पे 1 का क्यूब 1 हो गया, और 1 माइनस 1 0 हुआ है, नीचे भी 0 होगा, 0/0 होगा, तो 0/0 इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो घूर घूर के देखो। भैया ने पहचाना, और भैया ही फॉर्मूला बताएं तो ज्यादा बेस्ट है, a³ माइनस b³, देख साथ सेट की पड़ी है, नया फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, देखो जरा, एक और नया फॉर्मूला क्रिएट हुआ है,
ये देखो देखो, सुनो, ऐसा है, यहाँ पे दिक्कत 11th नहीं है, यहाँ पे दिक्कत वो बचपन है जो आपको सही तरीके से कराया नहीं गया है। ये चीजें 9th क्लास में बता दी जाती हैं बहुत सिस्टमेटिकली, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड के रूप में जब फॉर्मूले आते हैं तो वेट, कोई बात नहीं, वही तो, तुम तो सिस्टम वाले बंदे हो। ओ ठीक है, तो फिर भी अब थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, हर एक बात मैटर करेगी, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कर रहा मैं मेन, वो तो कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझ गए कि 0/0 जहां दिखा क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है, अब आपको फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टराइजेशन या तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला हो गया या कोई मिडल टर्म स्प्लिट करके होगा। क्लियर? अभी 2 क्वेश्चन और करूंगा जिससे क्वेश्चन आपको दूंगा एक। अब वेट, तो लिमिट अप्लाई कर ही नहीं रहा मैं, क्योंकि लिमिट अप्लाई करने का मतलब है 0/0 आना, और जो कि क्वेश्चन वैलिड ही नहीं है, क्योंकि लिमिट शब्द क्लियर कह रहा है मैं भाई साहब लिमिट हूं, मेरा दायरा है अपना, एक लिमिट, मेरी अपनी एक हैसियत है, मेरी अपनी एक औकात है, उसे आप 0/0 से ट्रीट ना करें। लिमिट शब्द क्लियर है, तो लिमिट शब्द की वजह से इसका आंसर 0/0 तो नहीं आ सकता। इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसे बोलते हैं हम, वो फॉर्म अगर बन रही है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है, उस लोचे को हमें समझना है। वो लोचा अलग अलग टाइप्स का हो सकता है, कहीं पे प्रॉपर्टीज लगेंगी जो भी आने वाले समय में देखेंगे। अभी मैं एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा हूं, है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टर बनेंगे। तो फैक्टर इनडायरेक्टली बन रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन की वजह से, x-1 x² + 1 + x। ये आया समझ? नहीं आया? किसको नहीं आया? चलो देखिए, दीदी ने कुछ बोला, कट गया। तो जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या रखोगे? 1 + 1 + 1 आंसर। बताओ, जो आंसर 0/0 था वो कुछ और निकला, यस और नो? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में अगले पे आते हैं। अब मैं क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं 1 मिनट के लिए, दीदी लिमिट है इसमें? है? अच्छा, वो 18 चैप्टर ही है सीधा? सॉरी दीदी। देखिए बच्चों 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 बच्चों, जो क्वेश्चन मैं अब आप सबके सामने करने जा रहा हूं ना, भाई लव यू बाद में बोलियो, पढ़ ले। हाँ तो पापा को नहीं बोल सकता तू? हद कर रहा है, मैंने कब बोला तो किसी और को बोल रहा है, तू गलत ले गया। देख रहा है पापा को इसलिए सामने के सामने उतारा है, बदतमीज। x⁴ माइनस, देखा मतलब इसका कहने का मतलब है पेरेंट्स को तो बोल ही नहीं सकते हम। अरे नहीं यार, अब तूने बात ही गलत कर दी, नहीं दिल पे लग गई। इधर 3x + 1 जान के थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिया है, यूं तो पता है 0/0 बनेगा, फिर भी रख के देखने में क्या जाता है, क्या पता ना बनना हो, डायरेक्ट ठोकने वाला क्वेश्चन हो, फिर भी 1 रखा तो 0 आ रहा, 1 रखा 1 3 और 1 5 - 5 तो 0 आ रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला। तो पॉइंट ये आता है कि सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? इनडायरेक्टली अगर आप नॉर्मल तरीके से सोचो ना, तो हिट एंड ट्रायल करके हम कहीं ना कहीं एक फैक्टर पहचानते थे जिसे लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। उसमें भी किसी भी इक्वेशन को, बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम खुद से पहले वैल्यू ठोकते हैं, जिसे फैक्टर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के नाम से क्लास 10th में तो देखा होगा। उसमें लास्ट एक्सरसाइज जो कि डिलीटेड में चली गई थी कुछ बच्चों के, पर फिर भी रिमाइंडर फैक्टर में क्या होता था, पहले आप वैल्यू ठोकते थे, उससे वो सेटिस्फाई करती थी, यानी उसका फैक्टर पता चल गया, वो खुद नहीं होती थी, माइनस करके होती थी। यानी कहने का मतलब, मुझे जब ऑलरेडी पता है कि x⁴ - 3x³ + 2 का जो फैक्टर है वो एक फैक्टर तो क्लियर है, क्योंकि x = 1 रखने पे 0 हो रहा है, x = 1 रखने पे 0 हो रहा है, तो फैक्टर क्या हो गया? x - 1। नहीं आया समझ? यानी ये x - 1 से गारंटीड डिवाइड होगा ही होगा, नहीं हो रहा मैं मान ही नहीं सकता। क्यों होगा? क्योंकि 1 रखने पे 0 बन रहा है, तो इसका मतलब x - 1 फैक्टर है। अब वेट, दिक्कत ये है क्वेश्चन में कि x - 1 अगर एक फैक्टर है तो बाकी बचा हुआ मुझे क्या सपने आ रहे हैं, क्या होगा? उसके लिए मुझे अलग से डिवाइड करके पता करना पड़ेगा कि x - 1 की किससे इंटू हुई है कि ऊपर वाला आया है।
अब उसको डिवाइड करने का देसी तरीका समझेगा। एक्स की इंटू किससे करूं कि एक्स की पावर 4 आए, डायरेक्ट 1 से नहीं होती, एक्स ही टारगेट करता रहेगा बार बार। एक्स क्यूब आया तो एक्स की पावर, अब मैंने इसकी इससे करी तो -1 क्या, मेरी भी उसी से कर दो, तो -1 की भी उससे कर दी, माइनस प्लस, अब ये कट गया। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, कोई नहीं, ये तो दोनों ही एक जैसे हैं एक्स क्यूब में, तो माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस प्लस -2x³ प्लस के 2 तार लो, साथ साथ सारा माल उतारते चलो। अब वेट, एक्स की इंटू किससे करूं कि -2x³ आए, एक्स की इंटू किससे करूं, पक्का -2x³, तो -1 कहेगा मेरी भी करो ना, हाँ 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 हाँ, तो -1 की भी इसी से करूंगा, तो -1 इंटू माइनस, ये डिवाइड करना आ रहा है, कैसे करना हूं, कई बच्चों को दिक्कत है, पहली बार मैं ये मान चलो बिल्कुल आप चोमू लूल बिल्कुल बोंदू टाइप के बालक हो, जिसे मैं बहुत बिल्कुल शून्य से करा रहा हूं, ठीक है, आपको मानने मान लो, मैं ऐसा मान के बता रहा हूं, प्लस माइनस कट गया, ये माइनस का है, ये तो एज इट इज उतरेगा, प्लस का 2, अब x की इंटू किससे हो कि -2x² आए, डिवाइड कर दिया करो, माइनस के 2x, तो x की इंटू -2x हुई तो -1 कह रहा है मेरी भी कर दो ना, नहीं आया समझ, ये प्लस ये माइनस का हो गया, और +2 बेचारा बार बार कैरी हो रहा है, कटेगा सारा, ये पहली बता दिया है, तो एक्स की इंटू किससे करूं, -2 से, तो माइनस के 2x, -1 की भी उसी से होगी, और बाई चांस की बात सारा सेम है तो कट गया, तो यानी एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो है वो मिल गया, क्या, x³ -2x, नहीं आया समझ, ये भी फैक्टर बनेगा गारंटीड, क्यूबिक इक्वेशन है, तो ऐसे में क्या किया जाए, नीचे वाले का भी निकाल दो क्या, अरे देखो इधर, x-1 से डिवाइड होगा कौन, x³ -5x², 3x, कुछ बंदे ऊपर लिखते हैं कुछ बंदे साइड में, एज यू विश, पॉइंट क्या है, लिखते समय तसल्ली से करिएगा, x की इंटू किस से करूं कि x³ आए, ओ x³, तो -1 क्या, मेरी भी करो ना, कर रहे हैं, क्लियर है, ये कट गया, तो माइनस के 4x² प्लस के 3x, x की इंटू किस से करूं, -4x से, तो माइनस के 4x² होगा, तो -1 की, नहीं आ रहा क्या समझ, ये प्लस साइन सबके चेंज होते चलेंगे, अब भी चिल करो, तो माइनस के x प्लस के 1, अब कोई नहीं एक एक करके उतार रहा हूं, ठीक है, अब x की इंटू किससे करी, तो प्लस के 1 हो गया, प्लस माइनस कट गया, अगले स्टेप में बता रहे शुरू से लेके चलो वो बात एक ही है एट द एंड, तो क्या आया, वेट, अगर फिर से 0/0 आ रहा है यानी इसका मतलब वो भी गड़बड़ है, कटने के बाद जरूरी नहीं एकदम से आए, हो सकता है फिर से कोई फैक्टर बन रहा हो, तो कोई बात नहीं एक और बार डिवाइड कर देंगे, पर वेट इतना बुरा क्वेश्चन देगा नहीं हमें, क्योंकि हम उन्हें पता है हमारी हैसियत कैसी है क्वेश्चनों में, तो वेट तो 1 रख देंगे, तो 1 -2 -2 -2, ओहो 1 -4 -1, नहीं आया समझ, ये कट गया, अच्छा नहीं आया समझ, इसे सामने रख के क्वेश्चन कराऊं या अगले पेज पे क्वेश्चन दे दूं, तो इसी के सामने रखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इजी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन, दो इजी दो हार्ड, माहौल ठंडा हो गया था, बहुत जल्दी ठंडा हो गया था।
हाँ, गेट खोल दोगे तो पता चल जाएगी। है, कैडी हवाई है। अच्छा। है दीदी, कुछ कह रहे हो? नहीं, कह ले। ये 9 है, 9। प्लीज बेटा, बेटा क्वेश्चन कर लो प्लीज। भैया प्लीज, सभी क्वेश्चन करिए। भैया प्लीज क्वेश्चन कर लो, भैया प्लीज। भैया प्लीज, बहुत सारे हैं भैया। भैया कर लो प्लीज। नहीं तो मैं दे दूंगा क्वेश्चन, दीदी टेंशन ना ले। अरे मैं सीरियस लेके तो। हेलो। हाँ जी।
है, इन्फिनिटी कहलाएगा। 0 अपॉन कांस्टेंट वैलिड है, 0 आएगा। और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0/0 नहीं होना चाहिए। करिए, नहीं आ रहा क्या? कहां कर रहे हो तुम? ये तो मेरे को देखे जा रही है। पढ़ाई कर ले, करो। आदर्श, आदित्य, अफशान, अक्षत, अनामिका, आर्यन, आशुतोष, आसिफ, ध्रुव, प्रधान। प्रधान क्यों नहीं आया, रीजन पता है क्या? अफशान, जोएल, जोएल क्यों गायब है? अरे ये छुट्टी तो नहीं करता आज। मनन, निशांत, निष्ठा, सॉरी निशांत, निष्ठा, निशु, प्रज्ञा, प्रत्युष, ऋषि, रोनित, वंश, यशराज, यश राजपूत, यशराज आया नहीं है, यश कुमार, यशिका। इसका नाम नहीं लिया? करिए, मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं बताऊंगा। अच्छा, ओ ओ ओ, इधर देखिए। ओए, क्वेश्चन गलत नहीं है, फिर वो वाली बात कर देता हूं। क्योंकि नीचे तो 0 आ ही नहीं रहा ना, आ तो रहा है, तो फिर कैसे गलत कर रहा हूं मैं? अभी मैंने करा नहीं है, सही कर रहा था मैं। इधर देखो, 2x² + 2x - x-। अच्छा 6 चाहिए ना, तो 4x - 2x, है ना? ओए क्या कर रहा हूं, 3 दूनी 6 चाहिए ना। हाँ 3x - 2x, वेट, लिमिट x टेंड्स टू 1। प्लीज अपनी छोटी छोटी अखियों को सामने टिकाए रखें। 2x - 3 √x - 1 2x + 3। सुनो, x - 1, आप सब अपने हो इसलिए बता रहे हो ये वाली बात, हालांकि मैं बताता नहीं हूं। आ जाए तो बता देना कमेंट। 2x + 3, क्या मैं इसको √x का स्क्वायर लिख दूं, 1 का स्क्वायर लिख दूं? नहीं देखा आपने? √x - 1, इसे √x + 1 √x - 1 लिख दूं? ये कट गया, तो जहां जहां x है वहां पे 1 लिख दिया, तो 2 - 3 अपॉन 2 + 3 1 + 1, तो आंसर क्या आ गया, -1 अपॉन 5 दूनी 10। हाँ रेशलाइज कर सकते हो। आया समझ? नहीं आया? एक क्वेश्चन कर देता हूँ, अगली एक्सरसाइज भी हो जाएगी, चलो। अरे नहीं नहीं, 2 एक्सरसाइज दिए हैं जब करने के लिए, डी और, अरे दीदी एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन करूँगा। देखो,
हालांकि मैं ये मान रहा हूं कि जो कर सकता है वो तो करे। मान लो √x+3 - 2/x-1 है और आपने g1 रख दिया, तो 1 रखने पे क्या आ रहा है देख लो एक बार, 0/0। तो क्या करेंगे हम, तो रेशनलाइज का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नीचे से किया जाए, न्यूमरेटर से भी बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बताइए बात नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा कि यही कराने के बाद मैं कराऊंगा नहीं, मैं हिंट दे रहा हूं कि कोई अगर थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है तो बढ़े, कोई रोक नहीं रहा। नहीं आया समझ। इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर, क्या गलत लिख दिया मैंने? हाँ, गलत तो मैं लिखता ही नहीं। नहीं आया समझ, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। x+3 -4, अबे एक एक स्टेप लिखवाओगे, नहीं आ रहा समझ। तो ये ऊपर x-1 आ गया, बोलो हाँ, और ये कट्टा, तो जहां जब x है वहां पे 1/4। नहीं आया समझ। रेशनलाइजेशन में है, 2-4 कर पाओ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैंने कुछ कहा, तो मैं कुछ कह रहा था हैं। अरे 1+3 √4 2+2 तो बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा, बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा इधर। तो मैं सिंपल लाइन में बातों को कंप्लीट करता हूं। लाइफ की जर्नी ऐसे ही चलती रही तो ज्यादा बेस्ट है। तो उस दिन, हाँ उसका मतलब बहुत क्लियर है, इसलिए सिंपल लाइन बोलूंगा। आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी है। जीवन में मिल जाए सब कुछ यहां तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए तो बस एक कमी ही जरूरी है। नहीं समझे? टेक केयर बाय, राधे राधे। बड़ा लेट रिस्पॉन्स दिया तुमने।